कि भैया पहले तनख्वाह तो आने दो। अब तनख्वाह के अंतर्गत जब तक आएगा तब आप ट्रांसफर करेंगे, एक बहुत अच्छी बात है। विकास का काम करें, 10-12 के बच्चों को प्रमोट करें, कोचिंग दिलवाएं, कोचिंग खुलवाएं, छोटे स्कूल में जाकर करें। लेकिन नावाडी और डुमरी के अंतर्गत श्रीमान एक कॉलेज जरूर स्थापित करवाएं, सरकारी कॉलेज, पूर्ण रूप से एक सरकारी कॉलेज। इच्छा है कि डुमरी के क्षेत्र के अंतर्गत वहां के आम जनता की इच्छा है, आम ग्रामीण की इच्छा है, आम जनमानस की इच्छा है, डुमरी के उन लोगों की इच्छा है जिन्होंने आपको मुखरता प्रखरता से जाकर श्रीमान वोट। तुम मुझे चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। आपको यह बात बड़ा पॉपुलर तरीके से पता चला होगा। बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय लालू प्रसाद यादव का शायद यह शायराना अंदाज आपको उस समय बहुत ज्यादा भाया होगा। मैं उमेश खेल कोशिका में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आज झारखंड की राजनीति के अंतर्गत जिस तरीके से आगाज जयराम महतो का हुआ है, आज जयराम महतो जी ने क्या कुछ कह दिया चंद उन चैनल वालों को, श्रीमान की आप करते रहे मुझे ट्रोल, मैं तो अपना काम करूंगा। इलाके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य के लिए मैं वो पैसा दे दूंगा। चूंकि सैलरी नहीं आई है मेरी और उसके लिए मेरा विधानसभा में अकाउंट बनना चाहिए, मैंने अभी अकाउंट खोला नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, चूंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि जयराम महतो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम से अगर गाड़ी लेगा और आलोचना सहेगा। आपको भी मालूम है, मैं सबसे पहले मैं पुटकी में हमारे 3 साथी हैं या फिर कई हमारे 3 रिलेशन में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी में मैं सफर करता था, वो स्कॉर्पियो थी। फिर मैं राजगंज के एक हमारे पार्टी के साथी हैं, न गाड़ी का नंबर फेमस है, वो 5354, मैं उस पर 1-1.5 साल चला। उसके बाद मैं नावाडी की गाड़ी में मैंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैं रहा। लेकिन मुझे अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए जमीन। चलिए 2-3 विश्लेषणात्मक तरीके से बात उनके एक एपिसोड को देखने से, सोशल मीडिया के पन्ने से मुझे समझ में आया कि जयराम महतो खाते क्या हैं, जयराम महतो पहनते क्या हैं, जयराम महतो सोते कहां हैं, जयराम महतो किन से बात करते हैं, जयराम महतो क्या पहनते हैं, ये सारा प्रश्न आज बोलते हैं। जयराम महतो जी ने ही मुखरता से कहा है कि सोशल मीडिया के पन्नों पर हो रहा है ट्रोल। दूसरा उन्होंने कहा भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गैंग है जो ट्रोल के रूप में मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं मेरे विरोध में। शायद मुझे लगता है चंद यूट्यूबर को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो जयराम जी राजनीति है, यहां तो ट्रोल होते ही रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई उस एपिसोड को देखने के बाद कि 2 प्रश्नों का जवाब बड़ा आपने मुखरता से इस बात दिया कि मैंने गाड़ी कहां से खरीद लिया। जी हां, बोला जाता है कि कभी किसी बड़े अधिकारी से सेटल हो गए और आपने गाड़ी खरीद लिया। लोगों का यही आरोप है आप पर, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। दूसरा, आपने स्पष्ट कहा कि भैया अभी तक पेमेंट क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ। अरे श्रीमान, आम जनता है, आम जनता को तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप ही लोग कहते हैं अभी उन्होंने अपने खाते को भी उससे लिंक नहीं किया है जो खाता खोलना पड़ता है विधानसभा के अंतर्गत। और फरवरी के माह में ही उन्होंने कहा है कि जब मेरा 2 माह का पेमेंट आ जाएगा तो उसका 75% मैं क्षेत्र के विकास के लिए ट्रांसफर करूंगा। और साथ ही साथ इस बार 20 वैसे टॉपर जो 10-12 के होंगे उनको मैं स्कॉलरशिप देने का काम करूंगा। बहुत बहुत बढ़िया काम जयराम महतो जी, और आप बढ़े और आपका खूब हो नाम। मैं तो राजनीति नहीं जानता श्रीमान, मैं तो पत्रकारिता के जगत में मैं तो यह जानता हूं कि अगर आपको ट्रोल किया जा रहा तो इस ट्रोल को ट्रोल ना समझकर एक बेहतर काम करने का एनर्जी समझ ले। मैंने हमेशा एक चीज देखा है आप में खासकर कि श्रीमान आप छोटे से छोटे जो भी वीडियोस जो आपके आलोचनात्मक सेंस से आपके लोग आपके तक पहुंचाते हैं, आप उसका जवाब देते हैं। एक बात बड़ा मुखरता से आपने इस बार कहा कि भैया पहले तनख्वाह तो आने दो। अब तनख्वाह के अंतर्गत जब तक आएगा तब आप ट्रांसफर करेंगे, एक बहुत अच्छी बात है। विकास का काम करें, 10-12 के बच्चों को प्रमोट करें, कोचिंग दिलवाएं, कोचिंग खुलवाएं, छोटे स्कूल में जाकर करें। लेकिन नावाडी और डुमरी के अंतर्गत श्रीमान एक कॉलेज जरूर स्थापित करवाएं, सरकारी कॉलेज, पूर्ण रूप से एक सरकारी कॉलेज। मेरी इच्छा है कि डुमरी के क्षेत्र के अंतर्गत वहां के आम जनता की इच्छा है, आम ग्रामीण की इच्छा है, आम जनमानस की इच्छा है, डुमरी के उन लोगों की इच्छा है जिन्होंने आपको मुखरता प्रखरता से जाकर श्रीमान वोट दिया था। बहुत अच्छी बात कि आप पेमेंट को ट्रांसफर करेंगे। गाड़ी को लेकर भी आपने विश्लेषण कर दिया कि अगर टीए नहीं मिलेगा, अगर डीजल नहीं मिलेगा तो मैं
तीन चार विधानसभा का भ्रमण कैसे करूंगा? श्रीमान, अपना विधानसभा तो आपकी जिम्मेवारी है, और दूसरा विधानसभा को अगर आप लाइबिलिटी मानते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले 2029 की तैयारी 2024 के माह खत्म होते ही 25 से ही आप लग गए हैं, और अपने लोगों को इसलिए लाना है क्योंकि 2019 में शायद कुछ बड़ा स्पेक्ट्रम सोच रखा है आपने। कुछ लोगों का कहना है आपको सरकार बनाना है। ईश्वर करे, शुभकामना है हम सभी की, जो भी सरकार बनाए, झारखंड और झारखंड के गरीब लोगों को जिस दिन सामने लाकर रखेंगे और उनके लिए कुछ हो पाएगा। चलिए, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित हर लोगों की बात करने के लिए हर कोई आगे बढ़ता है। जयराम महतो जी, आपने मुखरता के साथ कहा कि गाड़ी हमारे नाम पर जरूर है, लेकिन वो टीए लेना है। यह भी मुखरता मुझे कहीं ना कहीं लगता है विरोधी, और वो लोग जो आपको ट्रोल कर रहे थे कि भैया कहीं सेटल तो नहीं हो गए कोल या सेल के अधिकारी से और कहीं से बड़ा मोटा माल मिल गया, माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। ऐसा नहीं है प्रभु। देखिए, हर नेता की बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा बड़ा रुतबा होता है, स्पेक्ट्रम बड़ा होता है, सोच बड़ा होता है। आप भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है, और मेरा किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी से ना कोई दुश्मनी। मैं तो एक ही चीज बात करता हूं, हर दिन झारखंड और झारखंडियत के मुद्दों को ही लाकर सामने रखता हूं, चाहे वो आदिवासी से जुड़ा हो, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हो, महिलाओं से जुड़ा हो, युवाओं से जुड़ा हो, सीजीएल से जुड़ा हो, बिजली से जुड़ा हो, या फिर एफआईआर करने वाली झूठी केस से जुड़ा हुआ। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जिस तरह से आपने विरोधियों को इस बार धूल चटाने का काम किया, यह तो अपने आप में काबिले तारीफ है, लेकिन यह धूल तब तक मैं नहीं मानूंगा आपने चटाया है जब तक कि डुमरी की सारी समस्याओं को आप अपनी समस्या समझ के अब विधानसभा से एक बड़ा बजट लाकर उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवाते। अब चलिए, बहुत अच्छा बात है, धीरे धीरे कर परिपाटी आपने रचा है, डीएमएफटी का फंड आपके तक पहुंचा है, आपके क्षेत्र तक पहुंचा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए अनुशंसात्मक चीजों को भी आप लेकर आए, उनके साथ एक बड़ा स्पेक्ट्रम करें। आपने स्पष्ट तरीके से कहा, अगर 1,36,000 करोड़ केंद्र का बकाया है तो मैं भी मुखरता से आइए बैठते हैं मिलजुल कर साथ में और झारखंड और झारखंडियत की बात करते हैं। केवल जाति की बात ना करें, केवल धर्म की बात नहीं करें, झारखंड में रहने वाले हर लोगों की बात करें, जिससे यहां विकास का एक नया परिपाटी रचा जाना। ये 3-4 चीज मुझे इस बार लगा कि कहीं ना कहीं झारखंड में जयराम महतो के स्पेक्ट्रम में कुछ बड़ा दिखने जा रहा। ये बड़ा इसलिए दिखेगा क्योंकि कभी झुकाव जेएमएम की तरफ, कभी झुकाव भाजपा की तरफ, लेकिन झुकाव कहीं ना कहीं भीतर खाने को चल रहा। जोहार झारखंड, मैं उमेश, राजनीतिक विश्लेषण के इस पन्ने पे मैं आपका सदैव स्वागत किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। बहुत जल्दी आपके पास एक एपिसोड लेकर आ रहा हूं, आखिर चंपई काका इतने मौन, साथ ही साथ राजनीति में इतने गौन क्यों। तब तक के लिए जोहार झारखंड।